आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर आपको बता दें, अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन भी वहां पर मौजूद रही और आज भी आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून के अपने अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरान आपको बता दें कि पहले तो वो योग कार्यक्रम में वहां पर शामिल हुए, उसके बाद आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बाइडेन ने भव्य स्वागत किया है और साथ ही आज भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तस्वीरें उस दौरान की जब वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। 21 से 24 जून की उनकी अमेरिका ये यात्रा है और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनके साथ वहां पर मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से वो वहां पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इस समय फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन भी मौजूद रही। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं पीएम मोदी का यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया है और आज बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन बुधवार को वॉशिंगटन डीसी पहुंचे और यहां पर उन्होंने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन से वर्जीनिया में आयोजित एक कार्यक्रम में मुलाकात की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां उनका स्वागत कर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने किया। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें कि आज शाम को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच आधिकारिक मुलाकात होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया जाएगा। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। व्हाइट हाउस में भारत अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता होगी और उसके बाद व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन भी किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, आज बारिश के साथ प्री मॉनसून दस्तक देगा। आपको बता दें, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आज बारिश के साथ ही प्री मॉनसून अपनी दस्तक देगा और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि उत्तराखंड में जल संरक्षण को मात्र सरकारी योजना न समझा जाए, बल्कि इस पर दीर्घकालीन विजन के तहत मिशन मोड पर गंभीरता से कार्य किया जाए। राज्य में जल स्रोतों के सूखने पर चिंता व्यक्त करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव के स्तर से राज्य में जल संरक्षण योजनाओं की प्रगति के साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून के 3 महीने में वर्षा जल संरक्षण में दृष्टिगत हमारे लिए अत्यंत निर्णायक है। संबंधित विभाग इस पर प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काम करें। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की कार्ययोजना की समीक्षा के दौरान जल संरक्षण के लिए राज्य में जल संरक्षण बोर्ड या अथॉरिटी के जल्द गठन का भी फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे ही भौगोलिक रूप से छोटे राज्य में हर क्षेत्र में मॉडल राज्य बनने की 100% संभावनाएं हैं। सीएम ने वन विभाग को राज्य में चीड़ के वृक्षों को बांज और साथ ही देवदार के वृक्षों को रिप्लेस करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त
हिदायत दी है कि उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में मॉडल राज्य बनाने के लिए सभी विभाग अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन पर ध्यान दें और औपचारिक बैठकों के स्थान पर धरातल पर परिणाम देने का भी प्रयास करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में नशे की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए पुलिस विभाग को नशे का व्यापार करने वाले अपराधियों और ड्रग्स माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने 26 जून को वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे के अवसर पर प्रदेश भर के युवाओं के एंटी ड्रग ई+ के आंकड़ों को 55,300 से बढ़ा करके नया रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य पुलिस विभाग को दिया है। धामी ने कहा कि योग दिवस की भांति ही आगामी 26 जून को राज्य भर में वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे मनाया जाएगा। धामी ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए हैं कि राज्य में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना और संचालन के भी निर्देश दिए गए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लक्ष्य को भी दिया और साथ ही अधिकारियों को मात्र बैठकों तक सीमित न रहकर कार्य को धरातल पर उतारने के लिए भी कार्य करने को कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है। चंपावत न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि सभी हिमालय राज्यों के लिए एक आदर्श बनेगा। चंपावत के विकास के लिए किए जा रहे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स देश के सभी पर्वतीय राज्यों और जिलों के लिए गाइडलाइन का काम करेंगे। चंपावत जिलों को मॉडल जिले के रूप में विकसित करने में लगे जिला प्रशासन के साथ ही सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में अभी तक हुए डॉक्यूमेंटेशन को 100% धरातल पर उतारा जाए और साथ ही इसकी निरंतर निगरानी की जाए। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा चंपावत में जाकर के तैयार की गई और चंपावत की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विकास की संभावना, साइंस एवं टेक्नोलॉजी के आधार पर विकास की संरचना पर आधारित क्लाइमेट एडेप्टिव एग्रीकल्चर पुस्तिका का विमोचन किया। श्रीनगर गढ़वाल में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया। श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र में एक बार फिर से जिहादी ने हिंदू युवती को भगाने की कोशिश की। हालांकि स्थानीय लोगों को पता चलने के बाद युवती को पहले ही पकड़ लिया गया और इस घटना के बाद एक बार फिर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। श्रीनगर गढ़वाल का व्यापार सभा व साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता ने कोतवाली पहुंचकर के हंगामा काटा। इसके साथ ही पुलिस ने इस तरह के मामलों पर रोक लगाने की भी मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में बाहर से पहाड़ों की ओर आ रहे घुसपैठिए बिना सत्यापन के रह रहे हैं और वे आए दिन हिंदू विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। ऐसे में वे यहाँ के शांत वातावरण को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने लव जिहाद जैसे मामले श्रीनगर में ना हो इसकी मांग की है और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का मामला फिर से संज्ञान में आता है तो उग्र विरोध देखने को मिलेगा। का ये आश्वासन है कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने लड़की के पिताजी को यहाँ पे बुलाया था और उनका कहना ये है कि लड़की की तरफ से भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, हमने साफ संतुष्ट शब्दों में कोतवाल साहब को ये याद दिलाया कि एक बार यहाँ पे एमएमएस कांड हुआ था और इन्हीं के जो जाति का था, मुसलमान लड़का था, उस समय यहाँ पे बहुत बड़ा घपला हुआ था और उसकी पुनरावृत्ति ना हो। हमने प्रशासन से ये चाहते हैं कि आप जो है इसमें सख्ती से कार्रवाई करें। अगर इस तरह के कोई मुसलमान लड़के हैं, कोई भी हो, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, तो जो मतलब चोर है तो उसको चोर बोलने में हमें कोई वो कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और ये आपके चैनल के माध्यम से हम इनको चेताना चाहते हैं कि लोगों के ऊपर पूरे पहाड़ में बहुत बड़ा आक्रोश इस समय आप देख लीजिए, उत्तरकाशी पुरोला की घटना देख लीजिए, गौचर की घटना देख लीजिए और ये श्रीनगर तो मुख्य केंद्र है। अगर यहाँ घपला होगा तो यहाँ बहुत बड़ी नुकसान होगा। तो मेरा प्रशासन से और अपने सभी जो हमारे व्यक्तिगत हर आदमी का ये अधिकार है कि वो भी जो है सब इन लोगों पर नज़र रखे, क्योंकि प्रशासन हर जगह नहीं पहुंच सकता। हमारा भी व्यक्तिगत जो है ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे अगल बगल किस तरह के लोग रह रहे हैं, उन पर ज़रूर नज़र रखें। शहर के जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, कुछ व्यापारी भी आए हैं। ये जो आजकल घटनाएँ घटती हैं तो द्वारा बताया गया कि यदि किसी भी साथ में कोई घटना घटती है तो उसके संबंध में तुरंत विधिक कार्रवाई हो। इसलिए
अगली खबर रामनगर से है, जहां स्थानीय प्रशासन एवं नगर पालिका और साथ ही पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने नगर के मुख्य मार्ग रानीखेत रोड पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ दूसरे दिन भी अपना अभियान जारी रखा। और आपको बता दें कि कई अतिक्रमणकारियों का यहां पर सामान भी जब्त किया। इसके साथ ही कई लोगों का चालान करने की कार्रवाई भी यहां पर की गई। प्रशासन की कार्रवाई से दूसरे दिन भी अतिक्रमणकारी भागते हुए नजर दिखाई दिए। अतिक्रमण के संबंध में जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार दयाल चंद्र मिश्र ने बताया कि रानीखेत रोड पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आप दूसरे दिन भी अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई लोगों का सामान जब्त करने की कार्रवाई की गई है। और उन्होंने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने इस रोड पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों से अपना अतिक्रमण स्वयं हटा करके प्रशासन को सहयोग करने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि यदि इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान कई लोगों द्वारा प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया गया और कहा गया कि अतिक्रमण के नाम पर केवल गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, जबकि मुख्य बाजार में हुए अतिक्रमण पर अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने अतिक्रमण अभियान को पारदर्शिता के साथ चलाने की मांग की है और वहीं अधिकारियों ने कहा कि इसके बाद मुख्य बाजार में भी ये अभियान चलाया जाएगा। NH 309 हाईवे रानीखेत रोड में जो अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया जा रहा है, आज उसका दूसरा दिन है। आज भी कई लोगों द्वारा फिर पुनः अपने जो है ये ढाबे और जो है ये लगा दिए गए थे, जो उनको हटा लिया गया और सामान भी जब्त कर लिया गया है। और ये अभियान जब तक पूर्णतः नहीं होगा तो चलते रहेगा। है, जहां बालाजी मंदिर के समीप से कोसी बैराज जाने वाली सड़क पर एक अज्ञात इनोवा कार चालक ने बाइक पर जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार और साथ ही 2 मासूम बच्चे इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को देते हुए बताया कि घायलों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के एआई ने बताया कि मोहल्ला मोती महल निवासी अरुण अग्रवाल अपने परिवार के 2 मासूम बच्चों को लेकर के बाइक से कोसी बैराज की ओर जा रहे थे और इसी बीच एक इनोवा कार चालक ने टक्कर मार दी, जिसमें तीनों बाइक सवार घायल हो गए। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि फिलहाल घायलों का उपचार चल रहा है और दुर्घटना में शामिल कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और उसके बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि घायलों के परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज प्रातः एक सूचना मिली थी कि कोसी बैराज पे एक एक्सीडेंट हो गया है। इनोवा कार और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है। इसमें अरुण अग्रवाल जो मोटरसाइकिल सवार हैं, उनके साथ 2 बच्चे भी थे। ये चोटिल हो गए हैं और इनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। इनोवा कार को कब्जे में ले लिया गया है, जांच जारी है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में बनाया गया। वहां पर आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध धर्मनगरी हरिद्वार हर की पौड़ी पर श्री गंगा सभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही दिव्य और भव्य रूप से मां गंगा के तट पर बनाया गया, जिसमें देश विदेश से आए श्रद्धालु, स्कूली बच्चे, हरिद्वार एडीएम, एसडीएम सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ का कहना है कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति से निकला हुआ ज्ञान है, जहां हर की पौड़ी से हम पूरे विश्व को पाप मुक्त होने का संदेश देते हैं। मां गंगा की धारा के साथ ही हर की पौड़ी पर योग की धारा बहे, इसलिए पूरे विश्व को हमने पाप मुक्त के साथ ही रोग मुक्त बनाने का भी संदेश दिया है। और वहीं आपको बता दें कि योगाचार्य योगी रजनीश का कहना है कि योग दिवस में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया। पूरे विश्व को हम अपने परिवार की तरह मानते हैं और इसलिए भारत का नाम आज रोशन हो रहा है। एसडीएम पूरन सिंह राणा का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर की पौड़ी पर योग करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। ये एक अलग ही अंदाज है। श्री गंगा सभा द्वारा अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई। भारी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया, साथ ही मां गंगा से प्रार्थना भी की है। और उन्होंने कहा कि मैं भी मां गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग सुखी और स्वस्थ रहें। गर्दन को घुमा करके और अपने हम लोगों को मां गंगा हर की पैड़ी तट पर योग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका एक अलग ही आनंद है और सौभाग्य है हम लोगों का। और इसमें जुड़े हुए सभी लोग, स्पेशली जो हमारे गंगा सभा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे सभी लोगों के द्वारा आज हर की पैड़ी पे आके योग किया गया। और मैं मां गंगा से प्रे करूँगा
कि सभी लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे और संपन्न रहे। योग अपने आप में एक निरोगी रहने के लिए महत्वपूर्ण हमारा एक प्राचीन संस्कृति और हमारी सनातन से निकला हुआ एक ज्ञान है, और विशेष इसलिए भी हो जाता है कि जब हम हर की पौड़ी पर योग का आयोजन करते हैं, और आप जानते हैं कि हर की पौड़ी से हम पूरे विश्व को पाप मुक्त होने का एक संदेश देते हैं, और इस माँ गंगा की धारा के साथ जब हर की पौड़ी पर योग की धारा आज बही तो हमने पूरे विश्व को पाप मुक्त होने के साथ साथ रोग मुक्त होने का भी एक संदेश आज हर की पौड़ी से दिया है। और आज विशेष दिन इसलिए भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी संयुक्त राष्ट्र में उनके नेतृत्व में योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो पूरा विश्व आज इस योग दिवस को मना रहा है। और सबका प्रयास यही है कि पूरे विश्व में जन जन तक योग पहुँचे, और हम हिंदुस्तान से, हम जो भारतवर्ष से पूरे विश्व को निरोगी होने का जो ज्ञान हम जो देने का प्रयास कर रहे हैं वो पूरे विश्व में हम फैला सकें। आज हर की पौड़ी पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया गंगा सभा के द्वारा, ये बहुत ही उल्लासपूर्ण तरीके के साथ में सभी ने मनाया, क्योंकि हर की पौड़ी पर देश विदेश से सभी जगह से लोग आते हैं, तो सभी जगह के लोगों ने यहाँ पे आकर के एकत्रित हुए और उन्होंने योग का आनंद लिया। आज की जो टैगलाइन है वो ये है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, वसुदेव कुटुंबकम। तो पूरे विश्व को जो है हम अपने एक परिवार की तरह मानते हैं, ये हमारा मानना है। इस प्रकार से दाईं हथेली ऊपर गांठ को, गर्दन को घुमा करके और अपने स्थान पर चलिए, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार दूसरा, बहुत सुंदर। विश्व योग दिवस के अवसर पर हल्द्वानी में भी लोगों ने योग किया। योग दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार की प्रदर्शनी भी यहां पर आयोजित की गई। आपको बता दें कि योग दिवस में बीजेपी के कई नेता और आम लोग यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेश सिंह बिष्ट ने कहा कि भारत एक आध्यात्मिक देश है और साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, जिसके बाद से ही हर साल 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। योग कार्यक्रम के समापन के बाद बीजेपी के सभी कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान में जुट गए। उसी के तहत योग दिवस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 30 जून तक चलने वाले जनसंपर्क अभियान को भी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा तेजी के साथ किया जा रहा है। इसी क्रम में कार्यकर्ताओं द्वारा जनसंपर्क अभियान चला करके केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल में देश में हुए विकास कार्यों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर ये पूरे महीने भर ये कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, जिसमें आज योग दिवस के अवसर पर जो हमारा योग है वो आदि अनंत काल से भारत की सभ्यता और संस्कृति में रचा बसा है, और जिसमें महर्षि अपने पतंजलि से लेकर लाखों करोड़ों ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या से योग को यहाँ तक पहुँचाया है। उसको ब्रांडिंग और पॉलिसिंग हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय रामदेव जी ने करी है, और मोदी जी ने उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अच्छा नाम दिया है, जिससे आज यूएन में भी आज नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में भी जाके आज योग का वो कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और पूरे 185 देश दुनिया के आज योग कर रहे हैं। और हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और समुद्र के अंदर से लेकर आसमान तक हर जगह आज योग हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए है और हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता के लिए है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पूरे भारतवर्ष में महासंपर्क अभियान का जो कार्यक्रम हमारा 30 मई से लेकर 30 जून तक जो चल रहा है, उसके निमित्त, क्योंकि उसी बीच में यो हमारा 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो पूर्व में मनाया जा रहा है, 2015 से हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जा रहा है। आज ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे इस नैनीताल जिले की कालोडींग विधानसभा और अन्य विधानसभाओं में सभी जगह आज अंतर्राष्ट्रीय योग को हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे सभी वरिष्ठजनों द्वारा और क्षेत्रवासियों द्वारा वो लगातार मनाया जा रहा है। तारीख को 27 नवंबर 2014 को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 185 देशों के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ पर योग दिवस के मनाने के लिए प्रस्ताव रखा। उसको संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया और आज 185 देशों पर 21 तारीख को विश्व योग दिवस के रूप पर हम इसको मनाते हैं। आज योग दिवस के बाद हम लोग भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
के 9 वर्ष के कार्यकाल पर जो स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में माना गया, उस कार्यकाल के रूप पर हम इसको संपर्क से समर्थन एक कार्यक्रम हमारा बना है और पूरे देश के अंदर 30 मई से लेकर 30 जून तक हम घर घर इस संपर्क अभियान के लिए लगे हैं। आज इसी के निमित्त योग दिवस के उपरांत हम कुछ परिवारों पर आकर महाजन संपर्क अभियान के तहत घर घर डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। मसूरी में विश्व योग दिवस के मौके पर बीजेपी द्वारा टाउन हॉल पर योग दिवस मनाया गया और जहां पर योग ट्रेनर कोमल सेमवाल द्वारा भी सभी लोगों को योग का अभ्यास कराया गया। इस मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और लोगों के साथ यहां पर योगाभ्यास किया। और वहीं मसूरी में विश्व योग दिवस पर विभिन्न जगहों पर योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को योग के प्रति जागरूक करने का काम यहां पर किया गया। वहीं कई संगठनों ने विश्व योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन कर छात्रों और साथ ही लोगों को योग के प्रति जागरूक कर रोज सुबह योग करने के लिए प्रेरित किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि 5वीं शताब्दी में पतंजलि ने शरीर व मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए योग विद्या करना आरंभ किया। इसके साथ ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और इसलिए विद्यार्थी जीवन में योग के महत्व को समझना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र विदेश दौरे पर हैं और उन्हें उनके द्वारा वहीं पर योग दिवस के तहत लोगों के साथ योगाभ्यास कर सभी लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों से रोज योग करने की अपील की। गौरतलब है कि भारतीय संस्कृति में तो योग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। योग एक प्रकार का जीवन दर्शन है जो मानव के लिए अध्यात्म का द्वारा मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाता है। बीच में डिस्टेंस नहीं लिया, पहले डिस्टेंस लीजिए। मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दूंगी और मुझे लगता है बहुत गौरव की बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए कि आज योगा को एक वैश्विक रूप पर जो पहचान मिली है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में हैं, यूएस दौरे पर हैं और वहाँ वो योगा कर रहे हैं जो हमारी इंडियन एनआरआई कम्युनिटी है उसके साथ, वहाँ के लोगों के साथ, लीडर्स के साथ। और हिंदुस्तान के कोने कोने में आज लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर कच्छ तक हर जगह योगा किया जा रहा है। और ये केवल एक दिन योगा करने का संदेश नहीं है, ये है कि योगा को एक लाइफस्टाइल के रूप में अपनाएं। फिटनेस बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, चाहे हम राजनीति में हो या किसी भी फील्ड में हो। तो एक फिट इंडिया का संदेश भी योगा के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको रिक्वेस्ट भी करूँगी कि केवल एक दिन योगा ना करें, योगा को एक लाइफस्टाइल के रूप में, एक मैं तो कहूँगी एक धर्म के रूप में अपनाएं कि अपने शरीर को स्वस्थ और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए इसका उपयोग करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर चमोली से है जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर थराली के रामलीला मैदान में थराली से बीजेपी विधायक भोपाल राम टमटा ने पार्टी कार्यकर्ता और साथ ही स्थानीय लोगों के साथ योग पर आमजन मानस का योग के प्रति जागरूक किया। थराली विधायक के साथ योग दिवस पर थराली ब्लॉक प्रमुख और साथ ही नगर पंचायत अध्यक्ष भी यहां पर मौजूद रहे। विधायक टमटा ने योग की महत्वता और साथ ही योग के फायदे बताते हुए कहा कि योग से मनुष्य स्वस्थ रहने के साथ ही निरोगी भी रहता है और योग के जरिए भारत का विश्व पटल पर एक अलग जगी हुई है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुका है और विश्व के अधिकांश देश योग को अपनी दिनचर्या में भी ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो महाजन संपर्क अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को देश की शुरुआत की थी और अंतर्राष्ट्रीय महासभा में प्रस्ताव को रखा और 2015 से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज इसी हमारी इस विधानसभा में इसके संयोजक श्री भास्कर पांडे जी थे। यहाँ पर हमारे मंडल के अध्यक्षगण, हमारे बहुत सारे कार्यकर्तागण और योग कर रहे हैं आप, हमारे प्रमुख राज्य यहाँ पर उपस्थित थी और सबके अच्छे प्रबंधन से यहाँ पर योग दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत योग दिवस की बधाई देना चाहता हूँ।
क्रिया। अगली खबर बागेश्वर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर तरफ लोग अभ्यास करते हुए नजर आए और योग दिवस का मुख्य आयोजन जिले के 3 स्थानों में किया गया। जिला मुख्यालय के सरयू घाट, बाबा बागनाथ धाम के साथ ही गुरुड़ के बैजनाथ मंदिर में योग का भव्य आयोजन किया गया। तीनों जगहों में योग के लिए हजारों लोग जुटे। वहीं बाबा बागनाथ धाम सरयू घाट में जिलाधिकारी अनुराधा पाल, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने योग का शुभारंभ किया, योग दिवस का वहां पर शुभारंभ किया। और साथ ही गरुड़ में योग दिवस का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख हेमा भिष्ट और साथ ही एसडीएम राजकुमार ने किया। जिले में हर जगह हर कोई योग के रंग में रंगता हुआ नजर आया। इसके अलावा 11 वेलनेस केंद्रों पर भी योग दिवस का साधक जुटे और इस दौरान सूर्य नमस्कार, ताड़ासन और साथ ही वृक्षासन, अर्धचक्रासन जैसे कई एक्सरसाइजेस वहां पर किए गए। आज बागेश्वर के बागनाथ के पावन सतगुरु के पावन पर योग का आयोजन किया गया था। आयोजन आयुष विभाग भारत सरकार द्वारा यहाँ पर किया गया था। इसमें पतंजलि के योगाचार्य यहाँ पर योग ट्रेनर के रूप में आए थे और उन सभी जनपद वासियों ने यहाँ पर योग किया। और मैं सभी देशवासियों को कहती हूँ स्वस्थ और जीवन और निरोगी काया के लिए योग का करना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। 4 धाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, 4 धाम यात्रा से जुड़ी बाबा केदारनाथ पंजीकरण पर 25 जून तक के लिए रोक लगा दी गई है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में भारी भीड़ है, जिसके चलते रोक लगाई गई है। तीर्थयात्रियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, जिसके चलते अब रजिस्ट्रेशन पर 25 जून तक के लिए रोक लगा दी गई है। 4 धाम यात्रा पर ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बाबा केदारनाथ पंजीकरण पर 25 जून तक रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, जिस तरीके से ये यहाँ पर जब से ही लोग 4 धाम यात्रा पर निकले हैं, उसके बाद से ही भारी उत्साह यहाँ पर लोगों में देखा जा रहा है, जिसके चलते भीड़ के चलते 25 जून तक रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 25 जून तक रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि जल्द ही पंजीकरण दोबारा खोल दिए जाएंगे। जिस तरीके से अगर वहां पर भीड़ कंट्रोल होगी, उस लिहाज से एक बार फिर से जो रजिस्ट्रेशन है उसको जल्द ही खोल दिया जाएगा। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जहां ये बताया जा रहा है कि नया रिकॉर्ड बनाने की ओर है 4 धाम यात्रा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 2 महीने में ही दर्शनार्थियों का आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंच चुका है। 22 अप्रैल से आपको बता दें कि 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हुई थी। अभी 4 महीने ये 4 धाम यात्रा और चलेगी और अभी इन्हीं कुछ महीनों में 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन किए हैं 4 धाम के। ये 2 महीने का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं और आने वाले समय में ये आंकड़ा कितना ज्यादा बढ़ सकता है और रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इस बात का आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।